हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पीहू एंड द कॉर्नर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों को किस लेवल से स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर किस क्लास में हमें स्टार्ट कर देना चाहिए और कितनी जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स को हमें याद रखना चाहिए। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। साथ ही कुछ वर्कशीट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि आपको हेल्प होगी आपके बच्चों की प्रैक्टिस कराने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। रीडिंग, जैसे कि हम सब जानते हैं, रीडिंग मीन्स क्या होता है, पढ़ना, और कॉम्प्रिहेंशन मीन्स समझना। समझना तो पढ़ना और समझना, पढ़कर समझना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ, पढ़कर समझना। जो भी हमें पैरा दिया होता है उसको हम पढ़ते हैं, फिर पढ़ के उसको हम समझते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो उसी से रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चंस बच्चों को दिए जाते हैं और फिर वो क्वेश्चंस बच्चों को करने होते हैं। तो ये हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो बच्चों को कैसे स्टार्ट करना है, हमें कैसे सिखाना है, तो चलिए देखते हैं। तो कुछ पॉइंट्स का हमें इसमें ध्यान रखना होगा। जैसे कि पहला पॉइंट हम देख लेते हैं रीडिंग का। सबसे पहले हम देखेंगे रीडिंग, बच्चे की रीडिंग कैसी है। कुछ बच्चे होते हैं फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं, फ्लुएंटली रीडिंग कर लेते हैं, और कुछ थोड़ा अटकते हैं। तो कुछ फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं, कुछ अटकते हैं। तो जो अटकते हैं बच्चे, उनका सारा जो कंसंट्रेशन रहता है वो सारा किस पे रहता है, वर्ड्स पे रहता है। किस पे रहता है, वर्ड्स पे। तो बच्चे सारा जो अपना फोकस है वर्ड्स पर दे देते हैं। तो वो जो सेंटेंस पढ़ते हैं उस पे उनका फोकस ना होके वर्ड्स पे होता है। तो वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते कि हमने क्या पढ़ा। पूरा पैरा पढ़ लेंगे अटकते अटकते, फिर लास्टली जब उनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात इसमें क्या हमें ध्यान में रखनी है कि बच्चों की रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। और रीडिंग अच्छी होने के लिए बच्चों का फोनिक, ब्लेंडिंग, डायग्राफ्स, ये सारे अच्छी तरीके से पहले पढ़े होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग भी रीडिंग से ही रिलेटेड है। अंडरस्टैंडिंग की हम बात करेंगे। अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो बच्चे ने जो भी पढ़ा, जैसे कि हमने पहले रीडिंग की बात की, अब बच्चे ने जो भी पढ़ा, तो अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी कैसे होगी, जो उसने पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते उसने वो चीज़ समझ भी ली कि हमने क्या पढ़ा। मान लीजिए कोई एक सेंटेंस पढ़ा, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ कैट, तो यह एक बिल्ली है। तो अगर बच्चे ने पढ़ा दिस, फिर थोड़ा सा अटका, इज़, फिर कैट, कैट, दिस इज़ अ कैट, इस टाइप से अगर पढ़ेगा तो फिर वो सारा उसका फोकस जो रहेगा वो स्पेलिंग्स पे रहेगा, वर्ड्स पे रहेगा। तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा कि मैंने पूरा एक सेंटेंस फाइनली क्या पढ़ा था। तो इसलिए बच्चों की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करती है। फिर अंडरस्टैंडिंग के बाद हम बात करते हैं कोडिंग की एंड डिकोडिंग की। कोडिंग या डिकोडिंग की हम बात करते हैं तो बच्चे ने रीडिंग की, उसको थोड़ा सा समझ लिया, अब फिर कोडिंग डिकोडिंग की बात आती है तो डिकोडिंग में आ जाते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मीन्स जो भी बच्चे ने पैरा पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर बच्चे से पूछा गया, हु इज़ कैट या हाउ वाज कैट, तो अगर हम कैट से रिलेटेड कोई पैरा अगर पूछ रहे हैं तो उसमें हम कैट के बारे में पूछ रहे हैं। अगर बच्चे ने अच्छे से पैरा पढ़ा है और रीडिंग अच्छे से लगाई है और उसको अंडरस्टैंड कर लिया है तो बच्चा अच्छे से आंसर कर लेगा, इसको कोड डिकोड कर लेगा। अगर वो रीडिंग नहीं कर पाया है या फिर नहीं समझ पाया है तो फिर उसको रीडिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग में बच्चों को 3-4 लाइंस देनी है, सिर्फ 3-4 लाइंस, वो भी एकदम से ईजी, ताकि बच्चा आसानी से पढ़ पाए और एकदम से फ्लुएंटली पढ़ पाए, ताकि उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो जैसे कि मैंने एक वर्कशीट ये ली है, और आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप जब भी कॉम्प्रिहेंशन कराएं तो एक साथ में पिक्चर ज़रूर रखें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं वर्कशीट, तो इसके साथ में एक पिक्चर है, तो बच्चे जब पिक्चर देखेंगे तो उससे वो ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर पाते हैं चीज़ें। जैसे कि ये है मॉली द कैट, मॉली द कैट, कोई कैट है जिसका नाम मॉली है, तो इसके बारे में हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। मॉली इज़ अ कैट, शी इज़ माई पेट, मॉली हैज़ ब्यूटीफुल आइज़, शी कैन जम्प वेरी हाई। तो मॉली इज़ अ कैट, मॉली एक बिल्ली है,
सी इज़ माई पैट, वह मेरी पैट है। मॉली हैज़ ब्यूटीफुल आईज, मॉली की सुंदर आँखें हैं। शी कैन जम्प वेरी हाई, और वह बहुत ऊंचा कूद सकती है। तो हमने मॉली के बारे में क्या क्या जाना। मॉली एक कैट है और वह मेरी पालतू है, और मॉली हैज़ ब्यूटीफुल आईज, उसकी सुंदर आँखें हैं, और वह बहुत ऊंचा कूद सकती है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से कलेक्ट कर ली। तो बच्चा इसको अच्छे से रीड कर लेगा, क्योंकि बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं और जो वर्ड्स हैं वो भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लेगा वो, और रीड कर लेगा और अंडरस्टैंड भी कर लेगा। नेक्स्ट फिर बात आती है क्वेश्चंस की। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉली इज़ अ कैट। मॉली क्या है? एक कैट है। इसमें मॉली इज़ माई, मॉली क्या है? मेरी पैट। मॉली इज़ माई पैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मॉली डज नॉट जम्प। हमने क्या पढ़ा था? सी कैन जम्प वेरी हाई। तो मॉली डज नॉट जम्प ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो इट इज़ फॉल्स। मॉली डज नॉट जम्प, ये फॉल्स है, क्योंकि मॉली जम्प कर सकती है। तो ये एक छोटा सा पैरा था जिसको हम बच्चे को दे सकते हैं। आप इस टाइप से और भी पैरा खुद से बना सकते हैं, 3-4 लाइंस के। कोई भी आप एक एनिमल ले लीजिए, और आप ये कोशिश करिए कि आप जो भी बच्चे को पैरा दे रहे हैं वो थोड़ा सा फैमिलियर हो, जिससे बच्चा थोड़ा सा फैमिलियर हो। जैसे कि लाइक कैट है, डॉग है, कैमल है, हॉर्स है। तो मतलब आसपास जो हमारे हो, या फिर आप माई होम ले सकते हैं, माई स्कूल ले सकते हैं, फ्रॉग ले सकते हैं। इस टाइप से ऐसा टॉपिक चूज़ करिए जिससे बच्चे फैमिलियर हों और जिसको करने में बच्चा इंटरेस्ट दिखाए। जब बच्चे को इंटरेस्ट आने लगेगा, तो जब छोटे छोटे सेंटेंसेस वो अच्छे से पढ़ने लगेगा, तो जब उसके सामने बड़े सेंटेंसेस आएंगे और बड़े वर्ड्स आएंगे, तो वो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो आसानी से पढ़ पाएगा। तो एक तो वर्कशीट ये हो गई। नेक्स्ट वर्कशीट हम देखते हैं। एक वर्कशीट ये है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट आंसर इन वन वर्ड। सिर्फ वन वर्ड में आंसर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पैरा पढ़ेंगे। चारू एंड कशिश आर फ्रेंड्स। चारू और कशिश क्या है? फ्रेंड्स हैं। दे आर क्लासमेट्स, और वे क्लासमेट्स हैं। दे स्टडी इन क्लास फर्स्ट, वो क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं। दे आर इंटेलिजेंट, वे इंटेलिजेंट हैं या होशियार हैं। दे आर इंटेलिजेंट, वे इंटेलिजेंट हैं। चारू गॉट फर्स्ट पोजीशन एंड कशिश गॉट सेकंड पोजीशन इन द क्लास। चारू गॉट फर्स्ट पोजीशन, चारू की फर्स्ट पोजीशन है और कशिश की सेकंड पोजीशन है क्लास में। दे प्ले टुगेदर ऑल्सो, और वे साथ में भी खेलते हैं। तो हमने चारू और कशिश के बारे में इसमें पढ़ा, और वो फ्रेंड्स हैं, वो क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, और चारू की फर्स्ट पोजीशन आती है, कशिश की सेकंड पोजीशन आती क्लास में, और वे साथ में खेलते हैं। तो हमने इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर ली। अब इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमसे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु आर फ्रेंड्स? हु आर फ्रेंड्स? चारू एंड कशिश। कौन कौन फ्रेंड्स है? चारू एंड कशिश। नेक्स्ट वन, इन विच क्लास चारू एंड कशिश स्टडी? इन विच क्लास चारू एंड कशिश स्टडी? क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गॉट सेकेंड पोजीशन इन द क्लास? सेकेंड पोजीशन किसकी आई? कशिश। किसकी आई? कशिश, कशिश। नेक्स्ट वन, व्हाट डू चारू एंड कशिश डू टुगेदर? कशिश और चारू साथ में क्या करते हैं? प्ले टुगेदर। क्या करते हैं? प्ले करते हैं। तो इस टाइप से आप एक पैरा दे सकते हैं बच्चों को करने के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इस टाइप की जो टॉपिक है चूज़ करें जो जिससे बच्चे फैमिलियर हों। जैसे कि मैंने एक टॉपिक लिया कैट का, दूसरा यहाँ पर है फ्रेंड्स। दो फ्रेंड्स हैं, चारू एंड कशिश। इनके बारे में आपस में बात हो रही है कि वो क्या हैं, कैसी हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं, क्या पोजीशन आती है उनकी। तो इस टाइप से आप एक पैरा ले सकते हैं, बच्चों को करा सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट और ये था आज का वीडियो।
कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर मुझे बताएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।